इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस। एग्जांपल तमिलनाडु, जहां सीएम बनते ही सी जोसेफ विजय ने अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर रिकी रधान पंडित वेट्रीवल को डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओएसडी यानी ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट कर दिया। जी हाँ, एक एस्ट्रोलॉजर को गवर्नमेंट पोस्ट, और यही डिसीजन एक्टर से सीएम बने जोसेफ विजय की सरकार की पहली बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, विजय के खुद के अलायंस पार्टनर्स भी इस अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए। इन लोगों को लगा था कि फिल्मी हीरो इनके इशारे पर काम करेगा, लेकिन यहाँ तो हीरो ने फिल्मी काम करना शुरू कर दिया। और फिर सोशल मीडिया पर रिकी रधान पंडित वेट्रीवल का कंट्रोवर्शियल पास्ट वायरल होना शुरू हो गया। रिकी रधान पंडित वेट्रीवल सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, बल्कि अपने आप को अकल्ट स्पिरिचुअल एडवाइजर के रूप में भी प्रेजेंट करते हैं। अपॉइंट के बाद लोगों ने उनके पुराने इंटरव्यूज, वीडियोज और मैगजीन रिपोर्ट्स दोबारा सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। 2008 में तमिल इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन जूनियर विकतन ने उन पर डिटेल रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। उस वक्त उन्हें जया ललिता के एस्ट्रोलॉजर के नाम से डिस्क्राइब किया जा रहा था। एक रिपोर्ट में वेट्रीवल ने खुद शशिकला के मनारीगुड़ी ग्रुप से जुड़े हुए लोगों पर एलिगेशंस लगाए थे कि उन्हें थ्रेटन किया गया और ब्लैंक पेपर्स पर जबरदस्ती सिग्नेचर्स लिए गए। रिपोर्ट्स में आनंदी की 1994 में हुई डेथ को लेकर भी क्वेश्चंस उठाए गए। वेट्रीवल ने इसे सुसाइड बताया था, जबकि सुमति श्री ने डेथ को सस्पिशियस कहा। सुमति श्री का क्लेम था कि वेट्रीवल ने उनसे शादी की बिना अपने पास्ट के बारे में सच बताए और बाद में उन्हें भी अबंडन कर दिया। लेकिन कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकी। इंटरनेट पर उनके और वीडियोस भी वायरल होने लगे, जहां वो एटलीस्टली सीक्रेट मेडिटेशन टेक्निक से लोगों को बिलियनियर बनाने की बात करते नजर आए और सक्सेस का परसेंटेज मांगते दिखे। इसी वजह से लोग सवाल उठाने लगे कि क्या ऐसे कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड और पब्लिक इमेज वाले इंसान को सीएम ऑफिस में ऑफिशियल गवर्नमेंट डेजिग्नेशन मिलना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं? जोसेफ विजय को खुद नहीं पता कि क्या करना है। उन्होंने कौन सा सीएम बनने की तैयारी की थी? अब आप बताओ, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर किसी सीएम का पर्सनल फ्रेंड या प्राइवेट एडवाइजर है, वो उनकी पर्सनल लाइफ का मैटर है। डेमोक्रेसी में हर इंसान को अपनी बिलीव्स रखने का हक है, लेकिन टैक्स पेयर फंडेड गवर्नमेंट पोजीशंस पर्सनल लॉयल्टी और प्राइवेट बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर मिलने लगे तो फिर गवर्नेंस जजमेंट पर सवाल उठना नेचुरल है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक आउटरीच इतना इंटेंस हो गया कि विजय गवर्नमेंट को सिर्फ एक दिन के अंदर अपॉइंटमेंट रिवोक करना पड़ा। मतलब गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो गया कि पॉलिटिकली इस डिसीजन को डिफेंड करना मुश्किल है। ये बात विजय को कितना रियलाइज हुआ है, ये अलग बात है। दोस्तों, इलेक्शन जीतना और गवर्नमेंट चलाना दोनों कंप्लीटली अलग चीजें होती हैं। और ऑनेस्टली ये कैसी गवर्नमेंट है? एक तरफ आपके अलायंस लीडर्स ओपनली सनातन धर्म को इरेडिकेट करना है जैसे स्टेटमेंट्स देते हैं और उस पर आप साइलेंस मेंटेन कर चुपचाप बैठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ऑफिशियल गवर्नमेंट पोस्ट देते हैं। आई थिंक ये पॉसिबल है कि विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार चलाना कोई स्क्रिप्ट शो नहीं है। एक्टिंग अच्छी कर लेना और एक स्टेट को रिस्पॉन्सिबली रन करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पब्लिक आपसे गवर्नेंस, जजमेंट और सीरियसनेस एक्सपेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट के फर्स्ट फ्यू डेज में ही ऐसे कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स होने लगे तो नेचुरली सवाल उठते हैं कि डिसीजन मेकिंग एग्जैक्टली किस बेसिस पर हो रही है, गवर्नेंस के बेसिस पर या पर्सनल सर्कल और लॉयल्टी के बेसिस पर। खैर, तमिलनाडु में जो भी हो रहा है बहुत अजीब हो रहा है। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।